जस्ट गो टू द टाइम पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय कास्ट सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता था, अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करता था। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मॉरल्स क्या है, एथिक्स क्या है, दोनों सेम है। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह के सेक्शन के लिए वैल्यूज़ हैं। ये वो केस है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ यानी ट्रांसजेंडर्स को बहुत अच्छे से उनके राइट्स अपहोल्ड करे, सेक्शन 377 IPC का उसको स्ट्राइक डाउन किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर इन आवर एथिक्स सीरीज। Today we are going to learn what is morality. Morality is really an important topic from examination point of view और बहुत सारे questions already previous years में भी आ चुके हैं। साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस केस स्टडीज अप्लाइड भी होते हैं जिसमें मोरालिटी के बारे में पूछा जाता है, मोरालिटी से डायरेक्ट आता है। तो चलिए आज जानते हैं मोरालिटी होता क्या है। सो फर्स्टली, व्हाट इज मोरालिटी? मोरालिटी इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स that guide the judgment and behavior of a person. It is really an important part कि जो values आपके judgment और behavior को guide करती हो उसको हम कहते हैं morality. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी। आपके घर में कोई बहुत बीमार है, उसके लिए आपको बहुत पैसे लगाने हैं। आपके पास चॉइस है कि आप करप्शन करें और तब उस बीमारी का पैसा इकट्ठा करें, या फिर आप ऑनेस्ट मीन्स से कुछ और तरीके से भी लेजिटिमेट वे से पैसे कमाएं और जो आपके घर में जो बीमार है उसकी बीमारी का इलाज करवाएं। If you are an honest person, in that case you will never go for corruption. So honesty is that value. Honesty is that belief and principle that will guide you what to do and not to do. This is what exactly is morality. Morality actually helps us in distinguishing between what is right and what is wrong. It is morality that distinguishes. To give you some example of morality, speaking truth is morality. Not to kill anyone, not to harm anyone is morality. To show honest behavior is morality. These are some of the examples of morality. I give you another good example of morality. Justice D.K. Singh from Allahabad High Court. He had donated rupees 15,000 to a girl who got a good rank in IIT JEE examination, but she cannot take admission into the exam because of her financial crisis. ऐसे सिचुएशन में मोरालिटी ही है जो हमें डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करती है कि क्या सही है क्या गलत है। मोरालिटी को अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द कंडक्ट विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए, उसमें मोरालिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन मोरालिटी इज एक्चुअली नॉट फिक्स। मोरालिटी फिक्स नहीं है, इट सीम्स टू ट्रांसेंड टाइम एंड कल्चर। Now, how morality is not fixed? Morality actually changes. अब एक एग्जाम्पल है इसका, वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन सोसाइटीज। जैसे इंडिया में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पर वेजिटेरियनिज्म ही अलाउड है एंड द मोरालिटी इज वेजिटेरियनिज्म। वहीं कुछ जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर इट इज नॉट इमोरल टू ईट एन एनिमल। So this is the difference in the morality
morality is not fixed. For one society, morality can be different and for another society morality can be different. लेकिन कुछ moral virtues होते हैं, values होते हैं जो कि हर जगह सेम होते हैं, लेकिन कुछ moral वैल्यूज ऐसी भी होती हैं जो कि डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियनिज्म, राइट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स? मोस्टली हमने देखा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मॉरल्स क्या है, एथिक्स क्या है, दोनों सेम है। एथिक्स और मॉरल्स कुछ जगह पे डिफरेंट होते हैं। कुछ जगह पे आप देखेंगे जो मोरालिटी है वही एथिकलिटी कहती है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दैट दीज आर एथिक्स एंड दिस इज मॉरल्स। सो लेट्स बिगिन विद दैट। First of all, what is basically ethics? The rules of conduct recognized in respect to a particular class of human action or a particular group or culture. Ethics broadly एक particular class of human action से deal करता है broadly, जैसे कि lawyers के लिए कुछ conduct होते हैं, rules होते हैं, doctors के लिए medical ethics होता है, सिमिलरली बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन सब के लिए बिजनेस एथिक्स होते हैं, सिविल सर्वेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शंस पे डील करा जाता है। वहीं अगर मॉरालिटी की बात करी जाए तो मॉरालिटी दे आर द प्रिंसिपल्स और हैबिट्स विद रिस्पेक्ट टू राइट और रॉन्ग। While morals also prescribe do's and don'ts, morality is ultimately a personal compass of right and wrong. Morality ultimately एक पर्सनल चीज़ है जहाँ पर हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप मॉरालिटी को देखें तो इट इज़ मोर इंडिविजुअल इन नेचर। ये एक इंटरनल सिस्टम होता है, क्या गलत है क्या सही है। वहीं अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो इट इज एक्सटर्नल इन नेचर। सिविल सर्वेंट के क्या कोड ऑफ कंडक्ट होंगे ये एक्सटर्नली आया है कि सिविल सर्वेंट्स को ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक सिविल सर्वेंट को साथ में ऑनेस्टी, साथ में कंपैशन, ये सब वैल्यूज भी उसके अंदर होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मोरालिटी। और ये सब चीज़ों के एक्सटर्नल की जरूरत नहीं, वो इंटरनल कॉन्शियसनेस से बताती है क्या मॉरल वैल्यूज है, क्या सही है क्या गलत है। देन इफ आई टॉक अबाउट इट इज पर्सनल, it is personal and normative in character. जो मोरालिटी है वो पर्सनल है, लेकिन जो एथिक्स है दे आर यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। हो सकता है आप वेजिटेरियन हो सकता है आप एक स्टेप ऊपर आप वेगन हो सकता है आप नॉन वेजिटेरियन हो। तो इन तीनों वैल्यूज में से आपको क्या चाहिए, आपका पर्सनल है, ये पर्सनल वैल्यू है, तो इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द मोरालिटी। लेकिन अगर मैं एथिक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो एथिक्स यहाँ पर एक यूनिवर्सैलिटी को शो करता है, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्टर्स को फॉलो करने हैं वो सबको फॉलो करने हैं, इसमें कोई एक या दो पर्सन की बात नहीं। सो मोरालिटी इज पर्सनल एंड एथिक्स इज यूनिवर्सल। इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड फेथ। Morality is based on belief and faith, while when I talk about ethics, it is based on free will and rationality. Rationality means reason, free will, rationality, इन सब के ऊपर ethics डिपेंड करता है। तो ये कुछ important points हैं। साथ में जो एथिक्स होता है इट इज लेस इंक्लाइंड फॉर चेंज, वाइल मोरालिटी, जो मोरालिटी है इट इज लेस इंक्लाइंड फॉर चेंज, बट एथिक्स इज मोर इंक्लाइंड फॉर चेंज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल आज हमें लगता है कि कुछ
लॉयर्स के कंडक्ट में चेंज होना चाहिए या फिर सिविल सर्वेंट्स के कोड ऑफ कंडक्ट में चेंज होना चाहिए, तो उस पर इमीडिएट एक्शंस लेके गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर सकती है। एथिक्स इज मोर इंक्लाइंड फॉर चेंज। बट वहीं अगर मैं मोरालिटी की बात करूं तो मोरालिटी जो सोसाइटी में ऑलरेडी हो रहा है, सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बिलीव्स हैं, उस पर निर्भर करती है। तो मोरालिटी इज लेस इंक्लाइंड फॉर चेंज। मोरालिटी इज ऑल अबाउट व्हाट वी डू एंड हाउ एक्चुअली वी बिलीव, व्हाट इट इज एथिक्स दैट टेल अस व्हाट वी ऑट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। नाउ लेट अस लुक टू एन एग्जाम्पल। Intercaste marriages, they are not allowed in some societies. Maybe they do not hold up to the moral standards of these societies. But if I look at from the ethics point of view, freedom is allowed as it is based on free will and rationality. So ethics thinks from the point of view of free will and rationality, while morality, they are the values, beliefs and principles that are set in the society. So this is the broad difference in ethics and morality. Now let's move on to our next topic. What is constitutional morality? Constitutional morality is a concept that refers to the adherence of core principles of कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ऐसे? कैन यू थिंक ऑफ सच काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, प्रिवेसी, non-discrimination. These are some of the very good values that we have in our constitution, and that determines the constitutional morality. The king has said, I am not interested in power for power's sake, but I am interested in power that is moral, that is right and that is good. मैं पावर में सिर्फ पावर के सेक के लिए इंटरेस्ट नहीं रखता, बट आई एम इंटरेस्टेड कौन सी पावर में? जो कि मॉरल है, जो कि राइट है, जो कि गुड है। ये एक्चुअली एक बेस फॉर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। वो पावर जो कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन मॉरल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ वही पावर लेजिटिमेट है। दिस इज व्हाट ही हैज बीन सेइंग। It encompasses broader views such as fostering a diverse and inclusive society. हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह के सेक्शन के लिए वैल्यूज़ हैं, राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी, abolition of untouchability, non-discrimination. These are some of the values that is being provided to all the citizens. That's why we call it diverse society, but unity in diversity. And this is what constitutional morality is exactly. Constitutional morality plays a vital role in shaping the functioning of our democratic society. एक democratic society कैसे function करेगी वो constitutional morality तय करती है। अब एक बहुत अच्छे examples हैं नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये वो केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ यानी ट्रांसजेंडर्स को बहुत अच्छे से उनके राइट्स अपहोल्ड करे, सेक्शन 377 IPC का उसको स्ट्राइक डाउन किया। यहाँ पर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी, constitutional morality of non-discrimination, constitutional morality of privacy was upheld, right? एक और एग्जाम्पल है शायरा बानो केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शायरा बानो, कैन यू रिमेंबर ये कौन सा केस है? दिस इज ट्रिपल तलाक।
ऐसे केसेस अगर आप एथिक्स में मेंशन करते हैं तो इट प्रोवाइड सैंक्टिटी टू व्हाट यू हैव बीन सेइंग। वो इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर भी कि जो कैंडिडेट है ही इज़ वेल नॉलेजेबल। तो आपको इस तरह से केसेस मेंशन करने चाहिए। तो शायरा बानो केस था ट्रिपल तलाक का केस, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब स्ट्राइक डाउन दी ट्रिपल तलाक एंड दे अपहोल्डेड द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की इसमें बात करूं तो व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कारण द राइट टू इक्वालिटी वाज अपहोल्डेड। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज आल्सो अपहोल्डेड बट इन अ लिमिटेड मैनर। Right to equality was the one that was given the preference here, right? Now what are the sources of morality? अगर हम broadly बात करें कि morality के sources क्या होते हैं, तो एक सबसे important source होता है family, your relatives, your family, जो कि एक important point play करता है किसी भी individual के life में। Even for example, providing respect, showing discipline, respecting elders, love and care, helping others, sharing and caring. For example, if you are in a joint family, you will learn the morality of sharing and caring. So these are the moral values that you learn right from your family. Then another is education. Your education system teaches you moral values. For example, caste bias. हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, irrespective of the status of the candidate, of the student, irrespective of the caste of the student, we all sit together in the class. So education helps us in overcoming caste bias. That is also the source of morality. Then customs. Can you think of those moral values that you have got from custom? For example, Atithi Devo Bhava. It means giving respect to all guests who have arrived in your home. तो अतिथि देवो भव ये एक ऐसी morality है जो कि हमें हमारी custom ने सिखाई है। So custom has really taught us a lot of things. Festivals आते हैं, किस तरह से traditions festivals के time पे हम सब साथ में celebrate करते हैं, the value of sharing, caring and togetherness, happiness, that is what custom has taught us. Then religion. Religion is also source of morality. Hinduism has taught us the value of tolerance. Islam has taught us the value of brotherhood. Christianity has taught us the value of charity. तो ये सब चीज़ें हमें religion सिखाता है। बहुत सारी चीज़ें moral values हमें religion भी सिखाता है। So these are some of the sources of morality. Now we will talk about morality versus law. Situation when morality shapes law, morality shaping law, while there can be situation when law shapes morality. Can you think of some examples? Just pause this video and think how actually law shapes morality. Can you just think of examples? Now let me tell you about it. Just go to the time period of independence. उस समय कास्ट सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता था, अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करता था, लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के कारण आर्टिकल 17 में देयर वाज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक लॉ फ्रेम हुआ, लॉ बना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और ग्रेजुअली सोसाइटी ने उसको एज मोरालिटी एक्सेप्ट करा। तो इट इज लॉ शेपिंग द मोरालिटी। वहीं अगर मैं बात करूं मोरालिटी शेपिंग द लॉ, इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ये एक्ट कब बनी? जब मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी सेड दैट देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन विद द LGBTQ सेक्शन, देन
a law was made. That means morality shaping law. Another example that we right now studied was triple talaq. There was discrimination with the Muslim women with reference to triple talaq. In that case, the act was made. Supreme Court also struck down this triple talaq and provided equality to the Muslim women. So these are some of the sections how law shapes morality, morality shapes law. I think you must have got it now. Now what are the broad distinctions between morality and law? If I talk about morality, so morality is इंटरनल ऑब्लिगेशन, ये एक इंटरनल ऑब्लिगेशन है. और अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ इज एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन. Morality is personal in character because it is my personal values, it is my belief, while law is public in character. Whatever the law has been framed, whatever the rules and regulations have been framed, I am bound to follow that. Then morality is reformative in orientation, but law is punitive in orientation. It is reformative, it is punitive. So these are the broad distinction between morality and law. So this is it for today. I think that you must have learned now what is morality and you must be benefited by it. So keep following us, keep sharing us. Thank you very much for watching today.